नमस्कार दर्शकों, मैं सरोज यादव। आज मैं आप लोगों के साथ हलषष्ठी व्रत का कैसे हम पूजा करते हैं और कैसे इसकी पालन करते हैं इसके बारे में आपको मैं बताऊंगी। और आज है 14 अगस्त 2025 भाद्र मास से रेवती नक्षत्र और आज है हलषष्ठी का उपवास। माताएं जो हलषष्ठी का उपवास अपने बच्चों के निमित्त रखती हैं कि बच्चे की दीर्घायु हो और बच्चे तेजस्वी यशस्वी बने। लेकिन जिन माताओं की संतान नहीं है तो वो संकल्प लेकर के माता हलषष्ठी से प्रार्थना करेंगी तो अगले साल तक उनकी गोद हरी हो जाएगी, ऐसी मान्यता यहाँ है। ये व्रत जो कृष्ण भगवान के जो बड़े भाई हैं बलराम, ये उन्हीं के लिए व्रत ये रखा जाता है। और ये व्रत को कैसे रखते हैं ये मैं आगे आपको पूरा वीडियो बना के दिखा रही हूँ। आप वीडियो में आगे बने रहें। देखिए, ये है पानी जिसमें पहले से बाल्टी में गंगा जल हमने मिला लिया था और फिर हम लोग इसे फिर ये कलसा बैठाएंगे। तो कलसा बैठाने के लिए देखिए हमने ये आसन रख लिया है। आसन के ऊपर कलसा को बैठाएंगे और कलसा के ऊपर ये पत्ता लगा देंगे। आप 7 पत्ते 14 पत्ते जैसे भी आपकी व्यवस्था हो आप ये कलश के ऊपर रख सकते हैं। और ये कलश के लिए हमने ये लोटा लिया है। कलश में हम गंगा जल के साथ हम अपने घर का पानी भर लेंगे और कलश पे ये अक्षत और ये पुष्प डाल करके और उसके ऊपर फिर दिया बिठा देंगे। प्लेट के ऊपर चावल को रख देंगे और फिर उस पर दिया बिठा देंगे। ऐसी हमारी कलश की स्थापना हो गई। अक्षत के रूप में ये देखिए, ये ना ये इसको पसहर चावल बोलते हैं। ये देखिए, ये पसहर चावल है ये। तो यही चढ़ता है देवताओं में। और ऋतुफल में आप देखिए, ये केला है जो 6 केले हैं, ये 6 केले हैं और ये 6 सेब हैं। ये ऋतुफल है। ये चढ़ता है, ये लाई है, इसको लाई बोलते हैं। और इसमें 6 प्रकार का ये अनाज है जो दोने में रख करके इसको भगवान को भोग लगाया जाता है। ये हलषष्ठी माता का श्रृंगार है। पूजा के बाद आप ये माता को श्रृंगार जरूर अर्पित करें। और क्योंकि ये बच्चों का त्यौहार है इसीलिए देखिए ये 6 बाटी है। देखिए ये बाटी है, ये 6 बाटी है। ये 6 बाटी है। ये बाटी को भगवान को अर्पित किया जाता है और पूजा के बाद ये बच्चों को बांट दिया जाता है खेलने के लिए। देखिए ये है, इसी को पोता बोलते हैं। मैंने शॉर्ट वीडियो में आपको बताया था ये पोता। तो ये नया कपड़ा होता है, नए कपड़े की कतरन होती है। और ये है, ये छुरी मिट्टी है, पीली मिट्टी भी बोल सकते हैं इसे। और आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप इसमें और मुल्तानी मिट्टी आती है, आप उसमें भी घोल के इसको ये पोते को बना सकते हैं। और पूजा के अंत में ये पोता को बच्चे की पीठ के ऊपर ऐसे 6 बार ऐसे इसको जो छापा जाता है। मान्यता ऐसी है कि इससे बच्चे दीर्घायु होते हैं। पूजा अर्चना करने के बाद आप फिर ये अब ब्राह्मण को अनाज दान दिया जाता है। तो इसमें आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी रख सकते हैं, जो भी आपका सामर्थ्य है, जो भी आपको ब्राह्मण को देना होता है। मतलब ब्राह्मण एक व्यक्ति का खाना आपको दान में देना होता है। पूजा के बाद आपको ये दान देना चाहिए। मैंने भी ये दान का सामान रख लिया है। आपकी जो व्यवस्था है वो रख सकते हैं। इस व्रत की ये एक और खासियत है। ये खासियत है कि इसमें जब आप पूजा के बाद जब आप पारण करने जाते हैं तो देखिए 6 प्रकार की भाजी होनी चाहिए। ये है ना, देखिए मैंने ये कुमड़ा की भाजी ली है और ये इसमें चेज भाजी है, इसमें देखिए पोई भाजी है। मतलब ये 6 प्रकार की ये भाजी की 6 गिनती होनी चाहिए। तो ये इसी से ही आप ये उपवास के बाद इसके बाद ये पारण करेंगे। देखिए ये है ना, ये एक विशेष प्रकार का ये पत्ता आता है, ये दोना आता है। ये हमारे यहाँ देने आते हैं। आपकी उधर मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये आप देख लीजिए आप लोग। लेकिन हमारे यहाँ ये सवेरे देने आते हैं। हमारे यहाँ हाका पारते हैं तो ये घर घर पहुँचा देते हैं। इसी पे ही भगवान को जितने भी आपका ऋतुफल है, नैवेद्य है, सब इसी में इसी दोने में चढ़ता है। देखिए इसकी गिनती भी 6 है, 6 की गिनती है ये। जैसे आपका भोग प्रसाद बन जाता है तो देखिए ये 6 की गिनती है। ये देखिए ये पत्ते हैं, देखिए ये 6 पत्ता है।
तो जो भी आपने ये प्रसादी बनाया है, ये प्रसादी को आपको इसमें 6 अलग अलग पत्तों पे रखना होता है, यानी 6 प्रकार की भाजी और ये पसहर चावल, यही आप भोग पे खाएंगे, यही आप प्रसाद में खाएंगे। तो प्रसाद खाने से पहले ये इन पत्तों में जो है कि 6 जात के लिए मतलब होता है 6 प्रकार का जीव, उसके लिए ये पहले निकाला जाता है और उसके बाद जो जिन्होंने उपवास रखा हुआ है तब जाके ये प्रसादी को वो खाएंगे। और देखिए जब भी आप प्रसाद बनाते हैं ना तो उसमें ना आपको ये कलछुल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना होता है ना, कलछुल का, पलटे का, इन सब का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसमें लकड़ी आती है, इसी लकड़ी से चलाते हैं। और जब आप उपवास, जैसे आप ये सुबह का स्नान करने जाते हैं तो इससे मुखार ब्रश करना चाहिए, मतलब ब्रश बोल सकते हैं, मुखार मुझे बोलना नहीं आया तो मैंने ब्रश बोल दिया। इससे ब्रश करना चाहिए और इससे खाने को ऐसे चलाना चाहिए, पलटे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अभी ये मैंने पूजा अभी शुरू नहीं की है, तो ये मैंने पूरा सामान सब जोड़ के रखा हुआ था, तो मुझे लगा कि मैं अपने व्रत के बारे में अपने दर्शकों को बता दूं। तो जैसे आपका पूजा वगैरह ख़त्म हो जाता है तो पूजा के लास्ट में ये हवन करना होता है। तो देखिए ये है हवन, ये हवन का मैंने ये सामग्री इसमें रखी हुई है। तो अभी पंडित जी आएंगे तो हम लोग वहाँ जाएंगे पूजा करने के लिए। तो मैं इसमें एक ख़ास बात और ये है कि इसके अंदर जो भी आप पूजा में जो भी सामग्री अर्पित करते हैं वो सब भैंस की सामग्री होनी चाहिए, मतलब माफ़ कीजिए, भैंस का ही दूध लगता है, भैंस का ही इसमें दही लगता है, भैंस का ही इसमें घी लगता है आरती के लिए। और देखिए, और जैसे पूजा हो जाएगी उसके बाद ये हवन करेंगे। देखिए ये मेरा हवन कुंड है, इसे मैंने रेडी कर लिया है। और हमारे यहाँ पंडित जी पूजा करवाने आते हैं, तो ये सारा सामान मैंने जोड़ा है पूजा के लिए। और देखिए पूजा में ये देखिए मैंने मंगाया है, भैंस का ये दूध है और ये भैंस का ये दही है और ये भैंस का ही घी है। इसी से मैं हलषष्ठी व्रत के देवता की मैं आरती करूँगी और इसी में से ही मैं इसमें